मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत शर्मदार और गंदी गंदी जो कहानियाँ भी लिखी हुई है। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य सचमुच में पतित पापी है, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य के पापों को और उसके परिणाम दंड को भी साथ में बताते हुए मनुष्य के लिए चेतावनी देना चाहते हैं और हमें शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हम बाइबल के धर्मी लोगों के जीवन से और दुष्ट लोगों के जीवन के द्वारा भी शिक्षा पा सकते हैं। आज बाइबल के अनेक जो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति लोत के बारे में हम मनन करना चाहते हैं और उनके जीवन से शिक्षा पाना चाहते हैं। लोत इस्राएल के जो विश्वास के पूर्वज अब्राहम का भतीजा था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो लोत और उसके परिवार भी अब्राहम के साथ केनान में तो आए थे। रोज रोज अब्राहम के साथ संगति में रहना, जो परमेश्वर के बुलाए हुए व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा आत्मिक प्रभाव पाना तो कितने आश की बात थी लोत के लिए। ऐसी घटना भी हुई थी कि जब लोत और उनके सारे परिवार एक युद्ध में पकड़वाए गए थे, लेकिन अब्राहम ने उनको बचाया था। ये दोनों परिवार साथ में रहते थे, लेकिन उनके भेड़ बकरियां ज़्यादा थी, इसलिए एक दिन आया कि तब वे लोग साथ में नहीं रह सकते थे क्योंकि क्षेत्र छोटा था। इसलिए लोत और उसके परिवार और अच्छी भूमि को पाने के लिए बहुत दूर तक तो शिफ्ट करके चले गए। जहाँ लोत ने तो शिफ्ट किया था वो सोदोम कहलाते थे। वातावरण में बिल्कुल सही था, बहुत भूमि भी अच्छी थी और पानी भी ज़्यादा था उस इलाके में। और ऐसा वर्णन किया गया कि वह वास्तव में यहोवा का बगीचा जैसे या इजिप्ट जैसे इस तरह अच्छी जो भूमि थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये सोदोम, ये क्षेत्र बहुत दुष्ट जो क्षेत्र था। सोदोम उस शहर के नाम से सोदोमी SODOMY मतलब होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता का शब्द भी बनाया गया। इस तरह बहुत दुष्ट शहर था उस प्राचीन दिनों में। लोत के जीवन जब सोदोम में शिफ्ट किया है तब से लोत तो बहुत ज़्यादा खोने लगे हैं। आज हम इसके संबंधित जो वचन के द्वारा मनन करना चाहते हैं। आज के वचन उत्पत्ति 19 अध्याय 23 से 26 और 36 से 38। लूत के सवार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यहोवा ने उन नगरों को, उस संपूर्ण मैदान भूमि के सभी उत्पादों तथा उन नगरों के सभी निवासियों को पूरी तरह नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। आज के उपदेश का पॉइंट 1, लूत की गलत चॉइस को याद कीजिए। 23 से 25। लूत के सवार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यहोवा ने उन नगरों को,
उस संपूर्ण मैदान भूमि के सभी उत्पादों तथा उन नगरों के सभी निवासियों को पूरी तरह नाश कर दिया। जिस शहर में लोत शिफ्ट किया था वो सोदोम के नागरिक लोग बहुत दुष्ट थे। एक उदाहरण है, लोत के हाउस में एक दिन दो स्वर्गदूत, लेकिन आदमी जैसे दिखते थे, तो विजिट किया था। उन लोगों को देखा है उस जो इलाके के लोगों ने। तब बूढ़े से लेके बिल्कुल जवान तक सारे जो बड़ा ग्रुप आदमी लोग उसको गैंग रेप करने के लिए, सामूहिक बलात्कार करने के लिए उनको इस तरह रूत के घर के पास आए थे। अजीब सी बात यह थी कि क्यों रूत उस दुष्ट शहर को नहीं छोड़ दिया था, क्यों लगातार वहां रहने लगे। काश वो उस देश को छोड़ देते। इस तरह बिल्कुल दुष्ट जो वातावरण में अपने को रखना, ये आत्मिक भलाई नहीं ला सकते हैं। आपके जीवन को परखिए, आप किसी परिस्थिति में, किसी बुरे परिस्थिति में तो बिल्कुल आप पड़े हुए हैं। शायद लूत के लिए तो उस सदोम के इलाके के वो अच्छा जो वातावरण, अच्छी भूमि, तो उसके पैर को पकड़ने वाली की बात हो सकती थी। या बहुत लंबा साल से तो वहाँ रह रहे, इसलिए उस देश को छोड़ना तो शायद आसान नहीं हो गया होगा। लेकिन वो उसमें सेटल होकर आराम से रहना चाहते थे। उस शहर के अंदर लगातार रहने से उसने बहुत कुछ खो दिया था। क्यों? क्योंकि परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन दुष्ट सोदोम और अमोरा दोनों शहर को नाश करने वाले थे। इन शहरों के लिए अब्राहम ने प्रार्थना की थी, अगर उन शहरों में धर्मी लोग अगर 10 लोग होंगे तो प्लीज प्लीज उनको नाश मत कीजिएगा। परमेश्वर ने स्वीकार किया है। लेकिन सच बात यह थी कि उन दोनों शहरों में 10 धर्मी भी नहीं थे, इसलिए परमेश्वर के न्याय का दिन आया, विनाश का दिन आया। परमेश्वर ने आकाश से आग और खंदक की बारिश बरसाई है, इसलिए सोदोम और अमोरा और उस आसपास के इलाके के पौधों को और लोगों को भी बिल्कुल भस्म कर दिया। सिर्फ लौत और उनके मिसेस और 2 बेटियां, बस 4 लोग बच गए। बेटियों के साथ जो शादी करने के लिए तो वादा किया गया था, जो दामाद लोगों ने भी विश्वास नहीं किया है। लेकिन बाद में नया नियम में आके दूसरा पतरस 2:6-8 में इस तरह लोग के बारे में बताते हैं। लोत तो धर्मी जन था, लेकिन उस दुष्ट जो इलाके में रहते रहते उनके दुष्ट काम को देखते देखते उनके दिल में कुछ जो चोट मिली है। सुनिएगा, दूसरा पतरस 2 अध्याय 6-8। और सोदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो ये हमारी पहली शिक्षा है कि जिस पीढ़ी में रहते हैं, ये सचमुच में हम दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी है। इसलिए इस संसार की शिक्षा को ही सुनते रहेंगे दिन भर, तो आप जरूर शारीरिक बन जाएंगे। अगर आप इस संसार में खो जाएंगे तो अंत में विपत्तियां आ सकती है, दुर्घटना आ सकती है, दंड मिलेगा। सोदोम और अमोरा इतना बड़ा शहर को भी, क्षेत्र को भी एक रात में परमेश्वर ने बिल्कुल आग से भस्म कर दिया है। याद रखिएगा, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उनके सामने संभाल के व्यवहार करना है, उनको याद करके। इसलिए जितना हो सका संसार के प्रभाव आपके जीवन पर कम 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 होना चाहिए। मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड इन योर लाइफ। इसलिए क्या करना है? रोज रोज दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए
वचन का पालन करके जीना है। इससे हम संसार के बिल्कुल प्रभाव को बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर रूत जैसे संसार के बिल्कुल संपत्ति या बिल्कुल धन होना उसको सबसे उत्तम वैल्यू समझते हुए निश्चय करके व्यवहार करेंगे तो आपका जो अंत बिल्कुल दुखित हो सकते हैं। जितना पैसा हमने जमा किया है, जितना संपत्ति हमारे पास है, अगर परमेश्वर इसको उड़ा देंगे, एक दिन में बिल्कुल ये खत्म हो सकता है। हम सब कुछ खो सकते हैं। रूत एक दिन में सब संपत्ति बिल्कुल खो बैठे हैं और एक गुफा में रहने लगा। भाइयों बहनों, धार्मिक की राह पर चलना है जिसको परमेश्वर खोजते हैं, और आत्मिक जो मूल्यों को सचमुच में उत्तम समझना है और परमेश्वर के संगति को सर्वोत्तम मानना है और उसी दृष्टि के अनुसार सही चॉइस करना है। उपदेश के दूसरा पॉइंट, लोत की पत्नी को याद रखें। 26 पद में लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। जब 2 स्वर्गदूत लूत के परिवार को सोदोम से बचा रहे थे, उन्होंने चेतावनी दी, बिल्कुल पीछे मुड़ के न देखना है और तराई में भी नहीं होना है, ये चेतावनी दी थी। लेकिन जब ये लोग भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने उस दंड के दिन में अपने पुराने घर के लगाव को न छोड़ पाए, इसलिए पीछे मोड़ के देखा। उस क्षण वो नमक का खंभा बन गई। लूत के लिए ये और पीड़ा थी, क्योंकि एक रात में सारी संपत्ति उसने खो दी है, बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। उस दुख के ऊपर उसके प्यारे जो पत्नी एक क्षण में तो नमक का खंभा बन गई है। उसके पीड़ा के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। खंभा बनी हुई अपने पत्नी के पास भी नहीं मोड़ सकते हैं, अगर मोड़ेंगे तो वो भी नमक का खंभा बन जाएगा। इसलिए नमक के खंभा बनी अपनी पत्नी से ठीक से विदा भी न कर पाते हुए, रोते हुए अपने दोनों बेटियों को लेके उस शहर से भाग भाग के रात भर भागते भागते तो चलने पर यह सच में पीड़ा ही पर पीड़ा थी। लूत की पत्नी के बारे में प्रभु यीशु जी ने नया नियम में बताया। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 32 में उस घटना को लेकर प्रभु ने यह कहा कि जैसे सदोम अमोरा के दिन वास्तव में अंतिम न्याय का दिन था, वैसे ही इस मानव जाति के लिए भी अंतिम न्याय का दिन आने वाला है, उसकी चेतावनी दे रहे थे। सुनिएगा लूका 17 अध्याय 28 से 32। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पैर लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्राप्त होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहाँ मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु के स्वयं के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु के प्राप्त होने के दिन भी ऐसा ही होगा। 31 उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। भाइयों बहनों, सोदोम नाम से सोदोमी यानी समलैंगिकता का शब्द बनाया गया, ये सच है। अब्राहम भी और रूत भी ऐतिहासिक व्यक्ति है, सच है, फैक्ट है। और सोदोम शहर में रहते हुए, उस दुष्ट शहर में रहते हुए सारी संपत्ति को खोने वाले, अपनी पत्नी को खोने वाले लूत की ये कहानी सच में तथ्य है। और सोदोम अमोरा गंधक और आग से बिल्कुल नष्ट किया गया, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। आर्कियोलॉजिस्ट जो प्राचीन दिनों की इमारतें वगैरह क्षेत्र वगैरह के जो अध्ययन करते हैं, वे लोग इस क्षेत्र के ऊपर सर्वेक्षण किया है और सचमुच में इस विपत्ति का
प्रमाण पा लिया है। प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु के वापस आने का दिन भी, यानी संसार के अंतिम न्याय का दिन भी बिल्कुल लूत के दिन का जैसा होता है। लोग आमतौर पर अपने काम में तो बिजी होते रहेंगे, लेकिन अचानक तो उनका न्याय और अंत आ जाएगा। यह चेतावनी देते हैं 28 में। इसलिए जो उस आने वाले दिन के न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, तो इस संसार के लगाव को छोड़ना है, त्यागना है, पीछे मत मोड़ के देखना। इस तरह स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के जो आवाज सुनी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि संसार के अंदर इतना लगाव था। इसलिए नमक के खंभा बन गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखना है। भाइयों बहनों, अगर आप संसार से प्रेम करते रहेंगे तो हम जरूर नाश हो जाएंगे। उपदेश का पॉइंट 3, शराब की बुराई को याद रखो। 36 से 38। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनामी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। बाइबल कहती है रूत धर्मी व्यक्ति था। सोदोम में रहते हुए लोगों के बुराई के ऊपर उन्होंने बिल्कुल डांटा और शिक्षा दी थी। लेकिन एक रात उसकी संपत्ति सब उड़ गई है और पत्नी को भी खो दिया है। इसके बाद रूत ने अपनी धार्मिकता को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है, क्योंकि सारे जो क्षेत्र खंदक और आग से न्याय किया गया है, इतना डरे हुए थे कि ये पहाड़ में एक गुफा में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगा। कि यहाँ बड़ी समस्या आ गई है। प्राचीन दिनों में शादी सचमुच में महत्व था और वंश को चलाना यह सचमुच में महत्व जो सवाल था। लेकिन इसके ऊपर जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल फोकस लगाया और उन दोनों बेटियों ने सोचा कि उनके आगे शादी के लिए कोई आशा नहीं है। इन लोगों ने सोचा कि सब मर गया है, इसलिए तो उनके पति तो नहीं होंगे। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि उसके पिता के द्वारा वंश को चलाएं, पिता के वंश को चलाएं। इस तरह बिल्कुल पागलपन के भी विचार रखा है। इसलिए उनके पिता रूत को तो शराब पिलाया है और रूत को तो कोई याद नहीं थी, इतना पिया है। इसके बाद एक एक करके अपने पिता के साथ संभोग किया है और गर्भवती हो गई है और इन दोनों ने तो पुत्र को जन्म दिया है। और इनके जो संतान अम्मोन और मोआब दोनों जातियां हो गई है। बाद में इस्राएल जाति के शत्रु बन के बहुत युद्ध इनके साथ होने लगे हैं। कैसे गर्भवती हुई है इसके बारे में जो बाइबल में जो उत्पत्ति 19 अध्याय 30 से 35 सुनिएगा। और लूत ने सवार को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सवार में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। सो हम अपने पिता को तकमद पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को तकमद पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के साथ लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको तकमद पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम आप अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को तकमद पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको
उसके भी सोने और उठने के समय का ख्याल न था। इन दोनों बेटियों के अंदर इस तरह बेतुकी सोच और दुष्ट सोच विचार वो कैसे आ गया? मैं सोचता हूँ कि ये सदोम के ये क्षेत्र के बिल्कुल दुष्ट व्यभिचारिणी संस्कृति के प्रभाव की वजह से है। वंश को चलाने के लिए अपने पिता के साथ संभोग करने के बारे में ये विचार आमतौर पर नहीं हो सकता, लेकिन उस समाज में हो सकता है जहां समलैंगिकता आराम से किया जाता है। जिस समाज के अंदर संभोग के बारे में जो सही जो नैतिकता है, अगर उसका खत्म हो गया है तो किसके साथ भी संभोग कर सकता है, बिल्कुल विचार बिल्कुल खो जा सकता है। इसलिए प्राचीन दिनों से जिस समाज में परमेश्वर की पवित्र जो यौन नैतिकता नहीं है, खो दिया है, तो ये लोग तो जानवर के साथ भी, एनिमल के साथ भी संभोग करते थे। इसलिए लोथ के जो बेटियों के अंदर उस जो गिरे हुए समाज के गिरे हुए जो संभोग नैतिकता का प्रभाव पड़ा है। इसलिए अपने पिताजी को बिल्कुल धोखा देके उनको शराब पिला पिला के इन्होंने पाप किया है। लेकिन समस्या रोत की थी। पता नहीं रोत कब से शराब पीना पसंद किया होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि उसके बिल्कुल एंजॉय करने वाले भी शराब की वजह से उसने अपूरणीय इरिवर्सिबल पाप तो उसने किया है, मिटाया नहीं जाता। ये जो उसके मर जाने तक उस पीड़ा में तो रह होगा और ये सोचता होगा कि काश मैंने शराब को छोड़ दिया होता, या डर के मारे बिल्कुल डर का दास बन के कुआं में न रहा होता, हियाब रख के जहां जो लोग बच गए हैं उस देश में जाके रहा होता। भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी में काफी आनंदित बातें होती है। लोग बोलते हैं कि उनमें से एक जो शराब है, शराब तो अनेक बीमारियां लाते हैं, लेकिन लोग दुख को भूलने के लिए या क्षणिक जो आनंद को पाने के लिए इस तरह शराब लेते हैं और शराब के द्वारा तो तसल्ली पाना चाहते हैं, शराब के द्वारा विश्राम पाना चाहते हैं। लेकिन आज देखिएगा रोग के जीवन में शराब के द्वारा कितना श्राप आ गया है। शराब लाता है, मत भूलिएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि शराब से मत वाले न बनो। आज हम निश्चित करना है, क्या शराब की शक्ति से जीवन जीना है या बिल्कुल ठंडे दिमाग से जीवन जीना है। कोरिया में 2017 में अल्कोहल से संबंधित बीमारी की वजह से जो मरने वाले संख्या इस साल में 4,809 लोग हैं। मतलब एवरेज एक दिन में 13 लोग शराब की वजह से मर जाते हैं। और आजकल बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे भी शराब तो पीने लगे हैं और एवरेज जो सबसे पहली बार शराब पीने के उम्र है 13.3। इतने कम उम्र में शराब पीने लगे हैं। और शराब सचमुच में जो ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स जो मर जाते हैं या जो घायल हो जाते हैं उनके पूरे संख्या में 10.3% शराब के संबंध में, शराब पी के चलाने की वजह से। और बिल्कुल हत्या वगैरह बिल्कुल खतरनाक जो अपराध है उसके 30% शराब से संबंधित है। और जो रेस्ट करने वाला बचने वाले लोग जाते हैं तो उनको भी बिल्कुल पिटाई करते हैं। करीब 92% तो शराब पीने वाले उनको भी मारते हैं। और कोरिया समाज में जो अडल्ट लोग हैं 10 में से एक जन तो अल्कोहलिक है, अल्कोहल के वश में रहता है। पर भाई बहनों, रोग के बिल्कुल असफलता के जीवन के द्वारा हमें याद करनी है। कम से कम 3 बातें मैंने बोली। पहले, अगर गलत चॉइस रखेंगे तो जरूर पीड़ा आ जाती हैं, इस बात को याद करनी है। संसार की सफलता ये आपके चॉइस के सिद्धांत नहीं है, वरन
मैं कैसे परमेश्वर की निकटता में जा सकूंगा, रह सकूंगा, ये आपके चॉइस का, निश्चय का कारण बनना चाहिए। इस बात को याद कीजिएगा। दूसरा, रूथ की पत्नी के याद कीजिएगा। प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं। जब वे वापस आएंगे तो संसार का न्याय भी होने वाला है। इसलिए संसार से प्यार मत करें, परंतु परमेश्वर के वचन से प्यार करें और परमेश्वर के वचन पर जीवन जिए। और तीसरा, शराब की बुराई को, हानि को याद रखें। शराब हो या ड्रग्स हो, कोई भी जो आपके विचार को बिल्कुल अपने काबू में रहता है और परमेश्वर के विरोध में, उनकी इच्छा के विरोध में तो जीवन जीने देता है या पाप कराता है। कोई भी ऐसे वाली चीज़ों से, आदतों से और लोगों से बहुत दूर दूर रहना है। लोथ धार्मिक था, लेकिन शराब की वजह से परीक्षा में पड़ गया है और न मिटाया जाने वाले बिल्कुल शर्मदार ऐसे पाप के द्वारा बिल्कुल जिंदगी को खराब कर दिया है। हमें कैसे जीना है अगर ये पूछेंगे तो बाइबल इफिसियों की 5:18 बताते हैं, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। In English, Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. कैसे जीना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना है। मतलब शराब नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई संसार की चीजें नहीं, कोई संसारिकता नहीं, वरन पवित्र आत्मा को मुझ पर शासन करने दे। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेंगे और पवित्र आत्मा उनके द्वारा, उनके परिपूर्णता के द्वारा आप धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन और अनंत जीवन के राह पर चलते हुए धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को याद करने वालों को आशीष करते रहें। आमीन।